हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल और सीखेंगे उसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। चाइनाज रिफ्यूजल टू साइन वाटर ट्रीटीज वरीइंग खांडू, ये अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। यहाँ पे कोलोन का यूज किया गया है, मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है वो मिस्टर खांडू का स्टेटमेंट है। रिफ्यूजल का मतलब होता है इनकार, चाइनाज रिफ्यूजल मतलब कि चाइना का इनकार। ट्रीटी का मतलब होता है समझौता, यहाँ पे उसकी प्लूरल फॉर्म लिखी गई है ट्रीटीज। वरीइंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है चिंताजनक, चिंता पैदा करने वाला। और वाटर ट्रीटीज क्या होती हैं ये आगे अभी आर्टिकल में हम समझेंगे। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में अक्सर ऑक्सिलरी वर्ब्स, आर्टिकल्स इनको ड्रॉप कर दिया जाता है हेडलाइन को शॉर्ट बनाने के लिए। अगर ये लाइन ग्रामर के हिसाब से लिखी गई होती तो यहाँ ट्रीटीज के बाद इज होता और लाइन हो जाती चाइनाज रिफ्यूजल टू साइन वाटर ट्रीटीज इज वरीइंग, और मतलब होता वाटर ट्रीटीज को साइन करने से चाइना का इनकार चिंताजनक है। आगे न्यूज है, अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सेड, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा चाइनाज रिफ्यूजल, चाइना का इनकार, टू एंटर इनटू बाइंडिंग इंटरनेशनल वाटर ट्रीटीज। यहाँ पे एंटर का मतलब है किसी चीज में पार्टिसिपेट करना, भाग लेना। इनटू एक प्रपोजिशन है और दो देशों में बहने वाली किसी एक नदी के पानी के यूज को लेकर, उसके मैनेजमेंट को लेकर जो समझौते किए जाते हैं दो देशों के बीच में, उसे ही कहते हैं बाइंडिंग इंटरनेशनल वाटर ट्रीटीज। तो चाइना का बाइंडिंग इंटरनेशनल वाटर ट्रीटीज में भाग लेने से इनकार एंड सेलेक्टिव शेयरिंग ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डेटा। हाइड्रोलॉजिकल डेटा का मतलब है पानी के फ्लो का, वाटर लेवल का या रेनफॉल डेटा, इन सब सारी चीजों को मिला के हाइड्रोलॉजिकल डेटा कहते हैं। शेयर का मतलब होता है कुछ साझा करना, एक दूसरे को देना। और सेलेक्टिव का हिंदी मतलब तो होता है चयनात्मक। जैसे यहाँ पे है सेलेक्टिव शेयरिंग ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डेटा। डेटा का मतलब होता है आंकड़े, मतलब कि वो हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर तो कर रहे हैं पर काफी सोच विचार कर वो शेयरिंग कर रहे हैं और पूरे तरीके से वो नहीं हमारे सामने डेटा को ला रहे हैं। आगे है हैव रेज्ड कंसर्न्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र या इलाका, नॉर्थ ईस्टर्न कहने का मतलब है उत्तर पूर्वी। कंसर्न का मतलब होता है चिंता, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लिखी गई है कंसर्न्स। रेज का मतलब होता है कुछ उत्पन्न करना, पैदा करना, जगाना। अब इस सेंटेंस के पहले पार्ट में सब्जेक्ट है अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू और सेड है मेन वर्ब, लिखा गया है ये पास्ट इंडेफिनिट में। जो क्लॉज सेड के बाद शुरू है उसका सब्जेक्ट पार्ट पूरा ये यहां से यहां तक है। चाइनाज रिफ्यूजल टू एंटर इनटू बाइंडिंग इंटरनेशनल वाटर ट्रीटीज एंड सेलेक्टिव शेयरिंग ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डेटा। रेज्ड है यहाँ पे मेन वर्ब जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है क्योंकि यहाँ पे दो चीजें लिखी गई है ना, चाइना का इनकार और सेलेक्टिव शेयरिंग, ये दोनों मिलके सब्जेक्ट पार्ट बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पे हैव ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया गया है जो कि प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। और ये सेंटेंस लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। और इस पार्ट का मतलब हो गया चाइना का बाइंडिंग इंटरनेशनल वाटर ट्रीटीज में भाग लेने से इनकार और हाइड्रोलॉजिकल डेटा का सेलेक्टिव शेयरिंग, इन दोनों चीजों ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में चिंताएं जगा दी हैं। आगे है स्पीकिंग एट द इनॉग्रल फंक्शन ऑफ अ सेमिनार टाइटल एनवायरनमेंट एंड सिक्योरिटी। स्पीक का मतलब होता है बोलना, यहाँ पे उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है स्पीकिंग, मतलब कि बोलते हुए। इनॉग्रल फंक्शन कहने का मतलब होता है उद्घाटन समारोह, मतलब कि एक सेमिनार के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए। टाइटल्ड एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है विथ द टाइटल ऑफ। इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी कहने का मतलब है पर्यावरण और सुरक्षा, मतलब ये उस सेमिनार के बारे में लिखा गया है कि जिसका टाइटल था इन्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइज्ड एट द असेंबली इन ईटानगर ऑन फ्राइडे। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है किसी चीज का आयोजन करना। यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है जो अगेन इस सेमिनार के बारे में बता रहा है, मतलब कि जिसका आयोजन किया गया था। एट द असेंबली मतलब असेंबली में। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ऑन फ्राइडे मतलब शुक्रवार को। ही ड्रू द अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान और ड्रॉ द अटेंशन का मतलब होता है ध्यान खींचना, ध्यान आकर्षित करना। यहाँ पे उसी की पास्ट फॉर्म लिखी गई है ड्रू, मतलब हो गया उन्होंने ध्यान आकर्षित किया ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स,
स्टेक होल्डर का मतलब है यहाँ पे संबंधित पक्ष, मतलब कि जिस बारे में वो यहाँ बात कर रहे हैं उस मामले से जिन लोगों का लेना देना है, जो लोग इस मामले से प्रभावित होंगे उनको स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं। तो उन्होंने ध्यान आकर्षित किया सभी स्टेक होल्डर्स का टुवर्ड्स एक प्रपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है की ओर। द चाइनीज प्लान, चाइना का प्लान। टू कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण करना। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द यारलुंग सांगपो रिवर। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को हिंदी में कहते हैं जल विद्युत परियोजना। मतलब इसका एम होता है पानी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना। यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, ड्रू है इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। और मतलब हो गया उन्होंने सभी स्टेक होल्डर्स का ध्यान खींचा यारलुंग सांगपो रिवर पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निर्माण करने के चाइनीज प्लान की ओर। आगे है विच एंटर्स। अब ये विच लिखा गया है यारलुंग सांगपो रिवर के लिए। एंटर का मतलब है यहाँ पे प्रवेश करना। द स्टेट का मतलब होता है राज्य और यहाँ पे द स्टेट लिखा गया है अरुणाचल प्रदेश के लिए। मतलब कि इस नदी का नाम यारलुंग सांगपो है और ये राज्य में सियांग नाम से प्रवेश करती है। मतलब इंडिया में इसका नाम सियांग हो जाता है। एंड बिकम्स द ब्रह्मपुत्र इन असम। बिकम का मतलब होता है बनना या होना और यही नदी असम में ब्रह्मपुत्र बन जाती है। बिफोर मतलब पहले। बिफोर फ्लोइंग, फ्लो का मतलब होता है बहना। यहाँ पे फ्लोइंग एक जेरंड है। इनटू बांग्लादेश एज जमुना, मतलब कि बांग्लादेश में जमुना नाम से फ्लो करने से पहले। इन दिसंबर में चाइना ने कंफर्म किया प्लान्स टू बिल्ड 60,000 मेगावाट डैम। 60,000 मेगावाट डैम को बनाने के प्लान्स को कंफर्म किया। क्लोज टू द अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर इन तिब्बत। क्लोज का मतलब नजदीक, मतलब कि तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के पास इस डैम को बनाने का प्लान कंफर्म किया। बीजिंग क्लेम्ड, बीजिंग चाइना की कैपिटल है। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, यहाँ पे पास्ट फॉर्म लिखी गई है क्लेम्ड। बीजिंग ने दावा किया द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वुड हैव मिनिमल इम्पैक्ट ऑन द हिमालयन एंड सब हिमालयन रीजन्स। मिनिमल का मतलब होता है न्यूनतम, मतलब कि बहुत कम, सबसे कम। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर या प्रभाव। ये बात पास्ट की है और पास्ट में एक फ्यूचर की बात कही गई है, इसलिए विल की जगह वुड का यूज किया गया है। और मतलब हो गया बीजिंग ने दावा किया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का सब हिमालयन रीजन्स पर न्यूनतम प्रभाव होगा, न्यूनतम असर होगा। आगे है द डैम विल लेट चाइना कंट्रोल द टाइमिंग एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग डाउन स्ट्रीम। लेट का मतलब होता है कुछ होने देना, करने देना। टाइमिंग का मतलब समय या कह सकते हैं किसी काम को करने का समय चुनना। वॉल्यूम लिखा गया है यहाँ पे मात्रा के लिए, अमाउंट के लिए। और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है नदी के बहाव की दिशा में। और मतलब हो गया ये डैम चाइना को अलाउ करेगा डाउन स्ट्रीम बहने वाले पानी के टाइमिंग को और वॉल्यूम को कंट्रोल करने का। मतलब कि पानी का बहाव कब कब इस तरफ आएगा और कितना पानी का बहाव इधर आएगा उसको चाइना को वो कंट्रोल करने देगा अगर ये डैम बन जाएगा तो। विच कैन हैव डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स। डिवास्टेटिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है तबाही मचाने वाला, भयानक। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, उसी की प्लूरल फॉर्म है इफेक्ट्स। मतलब हो गया जिसके भयानक प्रभाव हो सकते हैं। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। पीरियड्स ऑफ लो फ्लो और ड्रॉट का मतलब होता है सूखा या अकाल। तो पानी की मात्रा कम होती है तो उसे लो फ्लो कहते हैं। मतलब हो गया नदी में पानी की मात्रा कम होने या सूखा पड़ने के दौरान इस बात के बहुत भयानक प्रभाव हो सकते हैं। आगे है द माइटी का मतलब होता है महान या ताकतवर। सियांग और द ब्रह्मपुत्र रिवर, सियांग और ब्रह्मपुत्र नदी विल ड्राई अप ड्यूरिंग विंटर्स। ड्राई अप मतलब सूख जाना, ठंडियों के दौरान सूख जाएंगे। डिसरप्टिंग लाइफ इन द सियांग बेल्ट। डिसरप्ट का मतलब होता है किसी चीज को अस्त व्यस्त करना, भंग कर देना। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया गया है क्योंकि ये पिछले वाले इस एक्शन का, इस नदियों के सूख जाने के एक्शन का रिजल्ट बता रहा है। मतलब हो गया कि सर्दियों के दौरान ये नदियां सूख जाएंगी और अस्त व्यस्त कर देंगी सियांग बेल्ट और प्लेन्स ऑफ आसाम में लाइफ को। मिस्टर खांडू
वार्न का मतलब होता है आगाह करना, सचेत करना। इसकी पास्ट फॉर्म है वार्न, मतलब हो गया मिस्टर खांडू ने ये वार्न किया, सचेत किया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, सडन रिलीज ऑफ वाटर, सडन का मतलब अचानक से, और रिलीज करना मतलब कुछ छोड़ देना, मतलब हो गया दूसरी तरफ पानी को अचानक से छोड़ना। फ्रॉम द डैम, डैम से, कुड कॉज सीवियर फ्लडिंग डाउनस्ट्रीम। कॉज का मतलब होता है कुछ होने का कारण बनना, सीवियर का मतलब बहुत गंभीर, फ्लडिंग का मतलब बाढ़। कुड एक मॉडल वर्ब है जिसका यूज किया जाता है एक प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए, और मतलब हो गया डैम से अचानक से पानी को छोड़ देना डाउन स्ट्रीम में एक गंभीर बाढ़ का कारण हो सकता है। डिस्प्लेसिंग कम्युनिटीज, डिस्प्लेस का मतलब होता है अपनी जगह से हटा देना, कम्युनिटीज मतलब उधर रहने वाले विभिन्न समुदायों के लोगों के लिए कम्युनिटीज लिखा गया है। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है डिस्प्लेसिंग, क्योंकि ये इस फ्लड वाला जो एक्शन है उसका यहाँ पे रिजल्ट बता रहा है। डिस्ट्रॉइंग क्रॉप्स, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है कुछ नष्ट कर देना, क्रॉप्स का मतलब फसल, एंड डैमेजिंग, डैमेज का मतलब नुकसान पहुंचाना। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जो भी किसी एरिया में बिल्डिंग्स, रोड्स या फैसिलिटीज जो होती हैं उन सबको मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब कि कम्युनिटीज को डिस्प्लेस कर देगा, क्रॉप्स को, फसल को बर्बाद कर देगा और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचाएगा इस बाढ़ का आना डैम के पानी के अचानक से छूट जाने से। फर्दरमोर, फर्दरमोर एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है इसके अलावा। द डैम विल अल्टर द सेडिमेंट फ्लो, अल्टर का मतलब होता है हेर फेर करना, गड़बड़ करना, और नदी के तल में जो भी सॉलिड्स होते हैं उन्हें सेडिमेंट्स कहते हैं। फ्लो का मतलब बहाव, मतलब हो गया इसके अलावा डैम अल्टर कर देगा सेडिमेंट फ्लो को। सब्जेक्ट है डैम और अल्टर है इसका मेन वर्ब, और विल है मतलब ये हो गया फ्यूचर में। अफेक्टिंग एग्रीकल्चरल लैंड्स, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, और यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिखी गई है अफेक्टिंग, क्योंकि अगेन ये रिजल्ट बता रहा है ऊपर के एक्शन का। एग्रीकल्चरल लैंड्स मतलब खेती बाड़ी करने वाली जमीनें। दैट रिलाई, रिलाई का मतलब है यहाँ पे निर्भर होना। ऑन द रिवर्स नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिप्लेनिशमेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है फिर से भरना, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। यहाँ पे दैट लिखा गया है इन एग्रीकल्चरल लैंड्स के लिए, और मतलब हो गया जो निर्भर करते हैं नदी के नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स पर। ही सेड, उनने कहा। आगे है चाइनाज कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाइड्रो पावर डैम ऑन द यारलुंग सांगपो रिवर, मतलब कि यारलुंग सांगपो नदी पर चाइना के हाइड्रो पावर डैम का कंस्ट्रक्शन या निर्माण पोजेस सिग्निफिकेंट रिस्क्स, रिस्क का मतलब खतरा या जोखिम, सिग्निफिकेंट का मतलब तो होता है महत्वपूर्ण, यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क कहने का मतलब है बड़े खतरे। यहाँ पे पोज का मतलब है कुछ क्रिएट करना, किसी चीज का कारण होना, जैसे यहाँ पे है पोजेस सिग्निफिकेंट रिस्क, मतलब कि बड़े खतरे हैं उसकी वजह से। अब यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है ये कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाइड्रो पावर डैम। पोजेस है इसका मेन वर्ब, और ये लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और मतलब हो गया कि ये कंस्ट्रक्शन बड़े खतरे रखता है या वो बड़े खतरों का कारण है। अब आगे बताया गया है किन किन चीजों के लिए ये खतरे रखता है। वाटर सिक्योरिटी के लिए, इकोलॉजी, जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनका एनवायरमेंट से, मतलब कि हवा, पानी, नदियां जो भी हैं उन सब से क्या रिलेशनशिप है उसको ही इकोलॉजी कहते हैं। एंड लाइवलीहुड्स ऑफ पीपल डाउनस्ट्रीम इन अरुणाचल प्रदेश, असम एंड बांग्लादेश। लाइवलीहुड का मतलब होता है रोजी रोटी या आजीविका, मतलब कि डाउन स्ट्रीम में अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश में लोगों की लाइवलीहुड्स, इकोलॉजी और वाटर सिक्योरिटी के लिए रिस्क हैं। द पोटेंशियल डिसरप्शन, पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित, मतलब जिसके होने की संभावना हो। डिसरप्शन एक नाउन है जिसका मतलब है अस्त व्यस्त हो जाना किसी चीज का। ऑफ वाटर फ्लो, पानी के बहाव का। फ्लडिंग, बाढ़। इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब होता है किसी चीज की क्वालिटी खराब होना, मतलब हो गया पानी के फ्लो का संभावित डिसरप्शन, बाढ़ और इकोसिस्टम डिग्रेडेशन could have far reaching consequences। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम या दुष्परिणाम कह सकते हैं, खराब परिणाम के लिए कॉन्सिक्वेंस अक्सर लिखा जाता है। प्लूरल फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है कॉन्सिक्वेंसेस। और फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस कहने का मतलब होता है ऐसे दुष्परिणाम जो बहुत सारे लोगों को प्रभावित करते हैं, मतलब कि इन चीजों के फार रीचिंग दुष्परिणाम हो सकते हैं, दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ही सेड, उनने कहा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।